हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सेल के ही ऑप्शंस को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलाइनमेंट सेक्शन के बारे में। अलाइनमेंट ऑप्शन का हम एक्सेल में कैसे कैसे यूज़ करेंगे, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करें अलाइनमेंट, जो कि टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए बेसिकली काफ़ी टाइम यूज़ होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप अलाइन के बारे में, मिडिल अलाइनमेंट के बारे में, बॉटम अलाइनमेंट के बारे में। एंड उसके अलावा हम सीखेंगे ओरिएंटेशन का यूज़ क्या बेसिकली रहता है इसमें। एंड अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट का अगर हम रख रहे हैं तो उसमें कैसे काम होगा, किस तरह से काम होगा, वो हम सीखेंगे। सेंटर में रख रहे हैं तो कैसे काम होगा, राइट में रखते हैं फिर कैसे काम करेंगे। और इसके अलावा हम सीखेंगे डिक्रीज इंडेंट करना हो या इंक्रीज इंडेंट करना हो तो वो यहाँ पर कैसे काम होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली हम समझेंगे इन ऑप्शंस को, सो दैट कि आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो। तो फिर से मैंने एक एक्सेल की फाइल ले ली है। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट के बाद नेक्स्ट सेक्शन जो रहता है होम टैब के अंदर ही अलाइनमेंट पोर्शन रहता है, जिसमें आपके पास ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है। अलाइनमेंट पे हम लोग सबसे पहले हम सीखते हैं अलाइनमेंट लेफ्ट के बारे में, राइट के बारे में, सेंटर के बारे में, हम तीनों के बारे में हम सीखेंगे। इसके अलावा मिडल टॉप के बारे में हम सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। तो चलिए वन बाय वन हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिया हुआ है, सिलेक्ट योर पार्ट, जो भी आपने अलाइनमेंट सेट करना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक सेक्शन के भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे इसका हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट में करना चाह रही हूँ, यू कैन यूज लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर के लिए सेंटर एंड राइट के लिए राइट अलाइनमेंट। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करेंगे सो दैट कि आपको ऑप्शन इजीली क्लियर भी हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, टेक्स्ट में मैं सिर्फ भी एक पार्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, आप ये मल्टीपल सिलेक्शन के ऊपर एक साथ भी काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप एक ही सेल के ऊपर काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये सेम ऑप्शन लेफ्ट राइट सेंटर करने वाला आप मल्टीपल ऑप्शन में, मल्टीपल सेल्स में एक साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये बात हुई लेफ्ट अलाइनमेंट करने की, राइट अलाइनमेंट करने की या फिर सेंटर अलाइनमेंट करने की। अब नेक्स्ट टर्न आती है अलाइनमेंट को अगर आपने टॉप पे करना है तो आपका डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में। एंड अगर मैंने यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे क्लिक कर दिया तो लेफ्ट टॉप पे आपका टेक्स्ट जो है वो शिफ्ट हुआ। अगर मैं सेंटर करती हूँ तो आपका जो वर्क है वो बिल्कुल मिड पे हो जाएगा शिफ्ट। एंड अगर मैं इसको करती हूँ बिल्कुल बॉटम अलाइन पे, बिल्कुल बॉटम पे आपका जो कंटेंट है वो सिलेक्ट है। अभी ये सिर्फ लेफ्ट के ऊपर ही क्यों सेटिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ हमने जो डायरेक्शन लिया हुआ टेक्स्ट का ऑलरेडी लेफ्ट में रखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्शन करती हूँ सेंटर में, एंड अभी सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बॉटम सिलेक्टेड है, दैट्स वाई बॉटम पे आपका टेक्स्ट है। अगर मैं इसमें बिल्कुल मिडल पे रखूँगी अपना अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट का, वो मिडल पे हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल टॉप अलाइन में रखूँगी तो बिल्कुल टॉप पे हो जाएगा। सेम आप डायरेक्शन बॉटम साइड से चेंज करेंगे एंड अलाइनमेंट आप टॉप साइड से कोई भी रख सकते हैं कि आपने उसको सेंटर में रखना है, मिडल में रखना है या फिर अपने टेक्स्ट को टॉप में रखना है। तो यूजुअली फिलहाल मैं इसको सेंटर पे और मिडल पे रख रही हूँ। नेक्स्ट टर्न आती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन बेसिकली कि आपका जो टेक्स्ट आपने रखना है वो डायगोनली रखना है, वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, दैट्स योर चॉइस। तो उस हिसाब से आप टेक्स्ट का जो है ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। जैसे भी मेरा जो टेक्स्ट है वो सिंपली हॉरिजॉन्टल है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल दे रखे हैं कि इन एंगल्स में आप अपने टेक्स्ट को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज अगर मैं आपका टेक्स्ट अपना चेंज कर रही हूँ तो जितना पोर्शन मैंने टेक्स्ट का लिखा हुआ है इस तरह से वो चेंज हो गया है। अगर मैं एंगल क्लॉकवाइज रखूँगी तो क्लॉकवाइज आपका टेक्स्ट चेंज हो गया है। वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल चेंज हो गया है। रोटेशन अप साइड रखना है, रोटेशन डाउन साइड रखना है आपने टेक्स्ट का, है ना। तो यहाँ से आप नॉर्मल भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिंपली आप ऑप्शन को अनमार्क करके। अगर आपको एंगल इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से अपना जो टेक्स्ट का एंगल सेट करना चाह रहे हो, कोई भी टेक्स्ट का एंगल सेट करना चाह रहे हो, एक बार इकट्ठे भी करना चाह रहे हो, तो आप टेक्स्ट का एंगल फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर जाकर खुद से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। यू कैन सी यहाँ पर टेक्स्ट के अलाइनमेंट दे रखी है कि आपने किस साइड से किस तरह से अपना टेक्स्ट को लाइन करना है ना। वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, जिस मर्जी टाइप में आप अपने टेक्स्ट को अलाइन इजीली कर सकते हो। यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल अगर आपने खुद से शिफ्ट करना है तो यहाँ से आप खुद भी शिफ्ट कर सकते हो, मैनुअली आप जाके सेटिंग कर सकते हो। तो उसी फॉर्म में आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अनमार्क करने से आपका टेक्स्ट फिर से नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा, जिस फॉर्म में आप ऑलरेडी इस पर काम कर रहे थे विदाउट एनी
प्रॉब्लम। नेक्स्ट ऑप्शन हम चलेंगे जो कि आपके पास है, इवन गिवन है इसमें डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, राइट। सो बेसिकली इसका काम होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अलाइनमेंट यहाँ पे रखी है लेफ्ट साइड में अपने टेक्स्ट की, अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब कि वो आपके टेक्स्ट को सेल के बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा दूर लेता जाएगा, लाइक दिस, देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज इंडेंट यूज़ करूँगी तो वो अपोजिट हो जाएगा, वो आपके जो सेल के बॉर्डर्स हैं उसमें आपके टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा क्लोज लेके जाएगा, ठीक है। दोबारा देख सकते हैं, अगर मेरे को सब पे अप्लाई करना है कि जैसे बिल्कुल लेफ्ट में मेरा सारा कंटेंट है, ये जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्कुल लेफ्ट में लिखा हुआ है, राइट है ना। बट मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट साइड से मुझे ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग सब में चाहिए, मुझे इतना लेफ्ट में नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल अटैच कर रहा हो। तो उस केस में आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर दो, तो वो क्या करेगा, आपके जो सिलेक्टेड कंटेंट को ना आपके सेल बॉर्डर से थोड़ा दूर ले जाएगा, जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाओगे, लाइक दिस। अगर फिर से थोड़ा थोड़ा क्लोज लेके जाना है तो आप उसको यूज़ करोगे, अपोजिट कर दीजिए उसका, जो कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, डिक्रीज इंडेंट का। तो इस तरह से हम लोग डिक्रीज इंडेंट से इसको फिर से लेके आ सकते हो। तो यहाँ से हम इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे अलाइनमेंट सेक्शन, होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम समझते हैं अगला ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो रहेगा आपका रैप टेक्स्ट का यूज़ और मर्ज का यूज़ कैसे करना होता है। सो ये भी हम सीख लेते हैं किस तरह से हम यूज़ करेंगे। एक्सेल में काफ़ी बार यूज़ होता है, विदाउट रैप टेक्स्ट और मर्ज के तो हम लोग कोई भी वर्क इसमें नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सीख लेते हैं रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर मुझे एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइन्स को एडजस्ट करना हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है और यहाँ पर मैं कोई वर्ड टाइप कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा ये वर्ड है इस टेक्स्ट के मतलब इस सेल के अंदर फिट नहीं हो रहा, इस सेल को क्रॉस करके वो नेक्स्ट में विजिबल हो रहा है। बट नाउ आई वॉन्ट कि मुझे इस वर्ड की शिफ्टिंग जो है वो इसी सेल के अंदर ही करनी है, सो दैट कि ये वर्ड इस सेल से बाहर ना जा सके। उस केस में आप अपने सेल को रैप टेक्स्ट पे अप्लीकेबल कर दो। नाउ यू कैन सी कि आपका जो वर्ड है, या इनफैक्ट इसके बाद भी आप जो भी वर्ड लिखोगे, ठीक है, आप नोटिस करेंगे आपके वो वर्ड है उस सेल को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगे, इवन उस सेल के अंदर ही आपके वर्ड की एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है रैप टेक्स्ट का इजीली यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में ड्यूरिंग हेडिंग या कुछ भी। सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर डेट लिखी हुई है, अब ये ऑर्डर डेट को मुझे इसी साइज़ में एडजस्ट करना है, बट यहाँ पर डेट जो मेरी हाइड हो रखी है। अब इसको मैं एक में एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट सिंपली अप्लाई कर दूंगी, तो ये ऑटोमेटिक एक सेल में आपके टेक्स्ट को ईजिली एडजस्ट करके शो कर देगा। तो इस तरह से हम लोग एक ही सेल के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो तो हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज़ जो है इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मर्ज एंड सेंटर। व्हाट इज़ द मर्ज एंड सेंटर? मर्ज एंड सेंटर होता क्या है? तो बेसिकली मर्ज एंड सेंटर का काम होता है कि अगर हमने कोई भी वर्क है उसको, मतलब कोई भी सेल है उसको मर्ज करना है, मर्ज मीन्स कंबाइन करना है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, राइट, 1 बॉक्स, ये सेपरेट बॉक्स है। नाउ आई वांट कि मुझे कोई वर्क ऐसा करना है जो दोनों कंबाइन बॉक्स पे होना है, बट जब मैं टेक्स्ट लिखूंगी तो वो अलग अलग बॉक्स में लिखा जा रहा है, एक में तो लिखा ही नहीं जा रहा, एक सेल के अंदर, है ना। तो मुझे दोनों सेल को कंबाइन करना है, 2 3 जितने मर्जी मल्टीपल सेल्स को आप कंबाइन कर सकते हो, तो वो मर्जिंग करने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 या 3 सेलेक्ट, जो भी आपने करना है, मर्ज पे जैसे नॉर्मली हमने क्लिक करी है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, तो यहाँ पर आपका जो सेल है सिंपली मर्ज हो गया, राइट। इस तरह से अनमर्ज करना है तो अनमार्क कर देंगे उसको, वो आपका फिर क्या हो गया, दोबारा से सेपरेटेड हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर हेडिंग मुझे चाहिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट करना भी हम आगे सीखेंगे वीडियोस में कि किस तरह से यूज़ करना है, जस्ट वो मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एंड मर्ज कर दिया, तो यहाँ पर मर्ज करने से क्या हुआ, मैं जो भी काम करूँगी ये जो भी लिखा होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर हम इजीली टाइप कर सकते हैं और एक हेडिंग में कन्वर्ट करके इनको सेंट्राइज कर सकते हैं।
अब मान लो अगर मुझे इसको मर्ज करना है तो मुझे फिर से इसको अलग से मर्ज करना होगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया और ये मर्ज इंडिविजुअल करके दिखाए मुझे, तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे मर्ज अक्रॉस। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज अक्रॉस, दैट मीन्स कि जो पहला कंटेंट है वही आपको मर्ज के पार्ट में दिखेगा, बाकी कंटेंट आपका उसमें से हटा देगा। तो ये हम यूज़ करते हैं अगर हमने ऑल ओवर वर्क में से सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को रखना हो आफ्टर मर्जिंग, तो हम यूज़ करते हैं मर्ज अक्रॉस। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग सिंपली मर्ज अक्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंपली मर्ज करना है तो हमारे पास सिंपल मर्ज ऑप्शन है ही अवेलेबल, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यूज़ कर सकते हैं मर्ज सेल। सिंपली जो भी आपने मर्ज करना है, आप टॉप बॉटम लेफ्ट पेड कोई भी आप मर्जिंग कर सकते हो लाइक दिस। ओके करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट एक सिंगल वर्ड इसमें रहेगा और यहाँ पे मर्जिंग का एक ही जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपको इसमें शो करके दिखाएगा। अनमर्ज करना है तो सेम ऑप्शन इसको एक्टिवेट हटा दीजिए, बट आपका जो अनमर्ज तो कर दिया बट वो आपका वर्ड जो है फर्स्ट सेल में शिफ्ट होगा क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड ही वो पिक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके अपने वर्क को टेक्स्ट को इजीली मर्ज यानी कंबाइन करके वर्क कर सकते हैं। होप सो इस वीडियो में समझाए गए ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे की वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर ऑप्शन को। थैंक यू।